आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, तो 1.3 में हमारे पास क्या है, देखो एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले आप 12 नंबर पेज पे देखो, यहाँ पर आपके पास दिया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जब हम किसी दो फंक्शन को, ठीक है, किसी दो फंक्शन को हम क्या करते हैं, या तो ऐड करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, जो भी हम उसको करवाते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इतना क्लियर है। अब देखो ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, अब मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये क्या क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा उसके बाद। अभी आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास क्या है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए है। ठीक है, ए है और ये यहां से कहाँ गया, बी की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन। ठीक है, इसको हमने फंक्शन लिया। अब ये जब ये बी तक पहुंचा तो यहां पर क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद हम इसे कहाँ लेके गए, बी टू सी लेके गए। ठीक है, बी टू सी लेके गए, वहां पर हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, जी। अब देखो यहां पर क्या ले लिया हमने, जी ले लिया, तो सी में क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जी ब्रैकेट लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। क्लियर है इतना। या तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए टू सी जाएंगे। ठीक है, ए टू सी जाएंगे, जहां पर हमारे पास क्या फंक्शन बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको, जी ओ एफ। अब मैं ये सब चीजें आपको अलग से बताऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखो आपके पास ये डायग्राम दिया है बुक में। ठीक है, ये आपके पास कोई ए फंक्शन है। ठीक है, सेट ए है। अब सेट ए यहां पर है, हम जा रहे हैं ए टू बी। ठीक है, ये चले गए हम ए टू बी की तरफ। क्लियर है बात। ये हमारा क्या बन गया, बी, और इसको हम नाम दे देंगे एफ। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने एफ। अब हम चले बी से सी की तरफ, यानी बी टू सी चल पड़े। ठीक है, जैसे हम बी टू सी गए, यहां पर हमारे पास क्या था, एक्स था। ठीक है, तो जैसे ही एफ के साथ ये मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब ये बी टू सी गया तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, इसको हमने जी मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, जी। अब ये जी यहां पर जाएगा। ठीक है, जी यहां पर जब पहुंचा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जी, ये सी है आपका। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे और एफ ऑफ एक्स को यहां पर रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात क्लियर हुई। और या तो ये ए टू डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, ए टू सी जाएगा। तो ए टू सी जब जाएगा तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, जी ओ एफ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। देखो यहां पर क्या है, मान के चलो आप कोई एग्जांपल लो। ठीक है, आप चले मंडी से आप जा रहे हैं कहाँ, चंडीगढ़ जा रहे हैं मान लो। ठीक है, मंडी से आप जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। तो मंडी से आप जब चले, ठीक है, मंडी से आप चले, आपने मंडी से कार को हायर किया। ठीक है, कार से चले आप और कहाँ पहुंचे, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर से आपने क्या किया, दोबारा से गाड़ी को चेंज किया। ठीक है, गाड़ी को चेंज किया और अब आपने क्या ले ली, बस ले ली। ठीक है, और वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच गई, अब बिलासपुर से आपकी कहाँ पहुंच गई, चंडीगढ़। देखो आप चले मंडी से। ठीक है, मंडी से आपने चलना शुरू किया, बिलासपुर आप पहुंच गए। ठीक है, ए टू बी, यानी कि बिलासपुर आप पहुंच गए, वहां हमने एफ ले लिया। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, आप स्टैंड पे उतरे, आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बिलासपुर से आपने क्या किया, बस ली। ठीक है, बस पे बैठे और कहां पहुंच गए, सी, यानी कि चंडीगढ़ में आप आराम से पहुंच गए। ठीक है, चंडीगढ़ आप आराम से पहुंच गए। तो यहां पर हमारे पास जो बन गया, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, जी ब्रैकेट लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अगर मान लो आप क्या करते मंडी से, ठीक है, मंडी से यहां पर डायरेक्ट आप कहां जाते, चंडीगढ़। ठीक है, डायरेक्ट कहां जाते, चंडीगढ़ जाते। तो डायरेक्ट बस आपको मिली और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, जी ओ एफ बन गया। ठीक है, जी ओ एफ बन गया। अब देखो यहां पर अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा, अगर मान लो फंक्शन हमारा कहां से कहां जा रहा है,
ये वाला फंक्शन जो है ए टू बी जा रहा है, ठीक है, ए टू बी हमारा ये फंक्शन गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फिर ये जो जी है, जी हमारा कहाँ पे गया, बी टू सी, ठीक है, बी टू सी चला गया। और ये हमारे पास ए टू सी जो आएगा, ठीक है, ए टू सी जो आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, जी ओ एफ। तो ए टू सी हमारा क्या हो गया, जी ओ एफ। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास क्या हो, एफ ऑफ जी हो, मान लो आपके पास क्या है, सपोज वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ जी, एफ ओ जी। अगर हमें एफ ओ जी फाइंड करना हो तो हम दोबारा से यही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एग्जांपल कैसे बनेगा, देखो ये आपके पास ए सेट है, ठीक है, ए सेट है, इसको आपने एक्स लिया, ए टू आप बी गए, ए टू बी गए, और इसको आपने क्या ले लिया, यहां पर आपने क्या लिया था, एफ लिया था, यहां पर हम क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, एफ ऑफ जी के लिए हमने क्या किया, जी पहले ले लिया। अब बी टू हम सी गए, ठीक है, बी टू सी गए। अब यहां पर आपके पास क्या बने, एफ ऑफ एक्स बन गया, ठीक है, सॉरी जी ऑफ एक्स बनेगा, क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास, अब एफ आ गया, जहां पर ऊपर जी था उसके प्लेस में अब क्या आ गया, एफ आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और ए टू सी हमारा क्या हो जाएगा, ए टू सी हमारा क्या काउंट हो जाएगा, एफ ओ जी, ठीक है। जो कंडीशंस ऊपर थी बिल्कुल सेम हमने वही नीचे ले ली। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्या लिख देंगे कि ये जो जी है, ठीक है, ये जो जी है हमारा, ये क्या है, अब ए टू बी है, एफ हमारे पास क्या है, ए टू सी है, सॉरी बी टू सी है, ठीक है, बी टू सी है। और एफ ओ जी क्या है, एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, ए टू सी, ए से लेकर के सी तक। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं हम, ये जो भी हमने बात की ये सारी कंपोजिशन की बात की, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन की। अब देखो इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 1 भी आ जाए, ठीक है, 1 1 भी हो जाए, और साथ में ऑन टू भी हो जाए। जब 1 1 और ऑन टू हमारा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने इसको क्या बोला था कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन तो है, ठीक है। जब ऑन 1 1 और ऑन टू को हम सेटिस्फाई करते हैं, हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। लेकिन अब 1.3 में क्या है, अब इसका नाम क्या कर दिया हमने, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन जैसे ही हमारा निकल के आएगा हम उसको बोल देंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या बोल देंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, देखो अगर आपके पास एक रूल है ये, ठीक है, ये आपका रूल है कि अगर आपके पास एफ ओ, चलो सबसे पहले ले देंगे हम, जी ओ एफ अगर आपके पास दिया हो एक्स के बराबर, ठीक है, जी ओ एफ ऑफ एक्स लिया हो, तो इसको हम लेते हैं आई, ठीक है, यानी इन्वर्टिबल एक्स के बराबर। किसके बराबर, इन्वर्टिबल एक्स के। और एफ ओ जी एक्स आपके पास दिया हो तो इसको, सॉरी एफ ओ जी वाई दिया हो तो यहां पर हम लेते हैं इसको आई वाई के बराबर, ठीक है। ये क्या है, एक रूल है, इसको आप याद रखना, आगे जो क्वेश्चन है उनमें हम यूज करेंगे, ठीक है, कि जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है वो आई एक्स के बराबर है, एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू किसके बराबर है, आई वाई के, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन है। अब बात करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की, ठीक है। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो यहां पे कि लेट एफ सच दैट 1 3 4 टू
1 to 5 एंड g, ये आपके पास f था और g सच दैट 1 to 5 और 1 3 दिया हुआ है, b गिवन बाय f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड g इक्वल टू 1 3 2 3 5 1, राइट डाउन GOF। हमें क्या लिखना है? GOF। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके पास फंक्शन दिया है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि f सच दैट 1 3 4 लिख लेंगे। ठीक है, f सच दैट क्या दिया आपके पास 1 3 4 आपके पास यहां दिया है और साथ में दिया है 1 2 5। ठीक है, अच्छा जी फंक्शन आपके पास क्या है, जी की आपके पास वैल्यू दी गई है 1 2 5। ठीक है, 1 2 5 और ये है 1 3। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको हम एरो डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो एरो डायग्राम हम ले लेंगे यहां पे, ये हमने लिया एरो डायग्राम लिया। ठीक है, एक ये लिया और एक इसके साथ लिया। ठीक है जी, अब देखो ये क्या है, हम कर रहे हैं बात f की, ये जो f है तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 3 4, यहां आ जाएगा आपके पास 1 2 5। ठीक है, अब 1 2 5 तो आपने ले लिया, क्लियर है बात। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि f क्या है, f इक्वल टू है हमारा 1 2 3 5 और 4 1। ठीक है, तो 1 क्या आ गया, यानी कि 1 2, ये 1 और 2 आ गया, 3 और 5 आ जाएगा, 3 और 5 आ गया, 4 और 1 आ जाएगा, 4 और 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 1 1 फंक्शन तो है, अगर हम 1.2 की बात करें तो 1 1 फंक्शन हमारा है और साथ ही साथ क्या है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, अब सेकंड जो है आपके पास ये जी दिया हुआ है। ठीक है, तो जी के लिख लो। अब यहां पर दोबारा से आप क्या करो, एरो डायग्राम ले लो, ये हमने ले लिया जी के लिए। ठीक है, ये था एफ के लिए और ये रहा जी के लिए। यहां पर हम पॉइंट रखेंगे, जी के क्या है 1 2 5 और यहां पर क्या है 1 और 3 है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास जो जी की वैल्यू है, जी इक्वल टू आपको कितना दिया है 1 3 2 3 5 1। ठीक है, यानी कि 1 क्या है 3 है, 2 क्या है 3 है और 5 क्या है 1 है। इतना समझ आ गया? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें निकालना क्या है, GO, हमें निकालना है GOF। GOF, ठीक है, हमें निकालना है GOF। इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि GOF जो है वो क्या है, x के बराबर है। ठीक है, GOF जो है वो x के बराबर है और यहां इसको तो हमने निकालना है, इसको क्या करना है, निकालना है। अब देखो आपके पास फंक्शन 1 दिया है, यानी कि f ऑफ आपके पास क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 2। ठीक है, क्या है 2। f ऑफ 3 आपके पास कितना है, f ऑफ 3 आपके पास है 5। अब देखो यहां से f ऑफ 4 आपके पास क्या है 1 है। इतना क्लियर हुआ? अब साथ में आपके पास g भी है, तो g ऑफ क्या ले लेंगे हम, g ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 3, g ऑफ 2 आपके पास कितना है इक्वल टू 3 और g ऑफ 5 इक्वल टू आपके पास कितना है 1। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो GOF है, ठीक है, GOF x इक्वल टू हम क्या ले लेंगे g। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं ये मैं आपको अब बताऊंगा। ये जो O दिया है, इस O का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है इसका, ब्रैकेट। तो यहां पर इसके प्लेस में हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और क्या लिख देंगे f ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस O का मतलब क्या है, ये जो O है इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट। ठीक है, याद रखना कि इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट है। इतना हुआ क्लियर? तो अब यहां पर देखो GOF, ठीक है,
यहां से बात करते हैं कि जी ओ एफ के प्लेस में हम क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस में क्या रख देंगे हम, इससे बात करेंगे ना, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से चलते हैं, इस वाली इक्वेशन से चलेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी। तो जी ओ एफ एक्स के प्लेस में आप क्या रखो, सबसे पहले यहां से हमने रखा 1, ठीक है, 1 लिया। तो आप देख सकते हो कि जी ओ एफ ऑफ क्या बन गया, ये 1, ठीक है। जी ओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, अब उसको लिख देंगे। देखो जी ऑफ एफ 1 लिखा, इसको हम क्या लिख देंगे यहां पर, इसको लिख देंगे एफ ऑफ 1, ठीक है। जैसे जैसे ये चीज है वैसे वैसे ये चीज है। जी ऑफ एफ एक्स के प्लेस में हमने 1 रखा, फिर जी ऑफ एफ ऑफ ये वाला 1 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, ये क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां ध्यान से देखो, देखो सॉरी, जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू, जी ऑफ एफ ऑफ 1 ये रही 2, कितनी है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 आपके पास कितना है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जी लिखेंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे अब डायरेक्ट 2। देखो एक बार दोबारा क्लियर करता हूं मैं, ये आपके पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको हमने ओपन करके कैसे लिख दिया, इस ब्रैकेट को कर दिया हमने क्या, सॉरी ओ को लिख दिया हमने ब्रैकेट में, एफ ऑफ एक्स। अब मैंने जी ऑफ एफ ऑफ 1 रखा, एक्स के प्लेस में 1 रखा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 पूरा ये बना, देख सकते हैं आप, यानी कि 1 की वैल्यू यहां पर भी है। अब जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू, इस एफ 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस एफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2 है। तो मैंने क्या लिख दिया, जी ऑफ 2। अब यहां पर देखो आपकी जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां आप डायरेक्ट लिख देंगे 3। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि हम चले कहां से, एफ से लेकर के जी की तरफ चले हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, जी ऑफ एफ निकालना है। अब देखो यहां पर आप क्या रखो, अब पहले हमने रखा 1, अब रख देंगे हम इस 3 को रख देंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 हमने रखा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। अब जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 5। तो जी ऑफ यहां पर लिख दो 5, और जी ऑफ 5 की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये रही, ये है आपके पास 1। तो यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब तीसरी यहां पर एफ ऑफ कितना है, जी ओ एफ ऑफ 4, यहां पर कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज। जी ऑफ एफ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ 4 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, ठीक है। जी ऑफ एफ 4 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ 1 आ जाएगा। अब देखो यहां पर जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। तो यहां पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। तो देखो जी ऑफ एफ क्या बना आपके पास, हमें निकालना क्या था, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या बन गया, देखो हम चलेंगे यहां से, ठीक है, यहां से चलेंगे। तो 1 रखा तो हमारे पास कितना आया था, 3। तो 1 कोमा क्या आ गया, 3। 3 रखा तो हमारे पास कितना आया, 1, 3 कोमा 1। 4 रखा हमारे पास कितना आया, 3, 4 कोमा 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ। देखो एक बार दोबारा से देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन दिए थे, हमने क्या किया, एरो डायग्राम से इसको तैयार कर लिया, फिर निकाला हमने जी ऑफ एफ, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रखा, यहां पर आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1 कितना है, 2 है, एफ ऑफ 3 कितना है, 5 है, एफ ऑफ 4 कितना है, 1 है। और जी का भी क्या किया, जी ऑफ 1 लिख लिया हमने 3, जी ऑफ 2 के लिख लिया हमने 3, जी ऑफ 5 की वैल्यू 1। इतना क्लियर है। फिर हमने क्या किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया, उसको हमने कैसे लिख दिया, जी ऑफ, अब इस ओ को मैंने बोला कि ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगाया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इस एक्स के प्लेस में हमने ये वाला 1 लिया, ठीक है, जो आपके पास एफ ऑफ 1 है, ये वाला 1 लिया। इस एफ ऑफ 1 को हमने क्या किया, फिर जी ऑफ एफ ऑफ 1 यानी कि इसके प्लेस में रखा, ठीक है, इसके प्लेस में पूरा रखा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपके पास क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू, इस पूरे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो जी आपका बच गया, और f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 2 की, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, तो हमने यहां क्या रख दिया, आराम से 3 रख दिया। फिर जी ऑफ एफ ऑफ 3 लिया, ठीक है, ये वाला 3, तो आपके पास क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ
3, यही आया। ठीक है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 5, तो जी यहां पर अकेला बचा और 5 आ गया। अब जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने यहां 1 रखा, बात खत्म। तीसरी बात करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 4 लिया तो हमने 4 रखा, आपके पास कितना है जी ऑफ एफ ऑफ 4, और 4 रखने के बाद आपको कितना मिल गया, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 1, 1 के बाद आपने जी ऑफ 1 रखा, यहां पर जी ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास है 3, तो उसी वजह से हमें क्या मिल गया, जी ऑफ एफ मिल गया कि 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, एक पेयर ये, 3 से 1 दूसरा पेयर, और 4 से 3 तीसरा पेयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि लेट एफ जी एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। और यहां पर क्या है आपके पास एफ डॉट, यानी कि एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। हमें ये चीजें दोनों प्रूव करनी है। पहली बात तो एफ जी एच क्या है, फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। सबसे पहले तो हम यही लेंगे कि लेट किया हमने एफ कोमा जी कोमा एच बी फंक्शन, ये आपके पास बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एफ सच दैट आर टू आर, ये आपके पास क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, और आपको प्रूव क्या करना है यहां पे, देखो एफ सच दैट आर टू आर जा रहे हैं हम। ठीक है, अब जी भी हम क्या जाएंगे, जी सच दैट आर टू आर चले जाएंगे, और एच सच दैट आर टू आर ही जाएंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने लिख दी हैं। अब सबसे पहली जो बात की गई है वो क्या की गई है, ये हमें प्रूव करना है एफ प्लस, यहां पर हमें प्रूव करना है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, एफ प्लस जी ओ एच। ठीक है, एफ प्लस जी ओ एच लिया। अब यहां पर हम क्या ले सकते हैं साथ में, यहां पर हम ले लेंगे एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेते हैं, तो हमने यहां क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, एक्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एफ प्लस जी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो क्या करो, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे रहने दो, एफ प्लस जी लिखा, ब्रैकेट लगाओ। अब इसका भी हम ब्रैकेट बना देंगे, इसका हमने ब्रैकेट लिया, और एच ऑफ क्या आ गया, देखो डायरेक्ट एक्स आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, सॉरी वो गलती से मैंने बोल दिया था, एफ प्लस जी, और इस ओ इस ओ का मतलब क्या ले लिया हमने, ब्रैकेट, एच ऑफ एक्स ले लिया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, एफ से हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एफ ऑफ एच एक्स बन गया। ठीक है, और प्लस इस जी से हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जी से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, ये वो चेक करेंगे अब हम। ठीक है, देखो इस तरह से ब्रैकेट आएगा, तो यहां से जी ऑफ एच ऑफ एक्स हमने ले लिया। ठीक है, यहां क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया एफ को एच के साथ, जी को एच के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओ लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्या लिख देंगे, इसको ओ लिख सकते हैं। तो यहां आ जाओ, यहां मैंने क्या किया, एफ लिखा, इस ब्रैकेट का मैंने क्या लिख दिया, ओ, और ये एच ऑलरेडी है साथ में इंटू एक्स है, प्लस इसको अब क्या लिख सकते हैं, जी, और इस ब्रैकेट को क्या ले लो आप, जो ये ब्रैकेट है इसको ओ ले लो, और एच एक्स ले लो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आपके पास क्या है, हमें प्रूव करना है ये चीज, इस चीज को हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे।
देखो x को कॉमन लो, यानी कि ये बनेगा एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, ये आपने लिया, ब्रैकेट लगा दो, और x आ गया कॉमन। ठीक है, अब क्या करो, राइट हैंड साइड को भी ले लो, राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं आप। यहां पर लिख दो एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, और इसके साथ भी क्या करो, x की मल्टीप्लीकेशन करवा दो। ठीक है, आप इसके साथ x की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो x के साथ क्या हुआ, ये x कट गया, आपके पास देखो रिजल्ट कितना आ गया, एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, यही हमें प्रूव करना था। हेंस ये तो हो गया फर्स्ट हमारा प्रूव। ठीक है, ये चीज हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एफ प्लस जी ओ एच इंटू एक्स रखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एफ प्लस जी और एच को के, इस ओ को कर दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया एच ऑफ एक्स, उसके बाद एफ के साथ एच एक्स की मल्टीप्लाई और जी के साथ एच एक्स की मल्टीप्लाई। आपने फिर क्या किया, इस ब्रैकेट को दोबारा से ओ की फॉर्म में लिख दिया, तो ओ एच बन गया इंटू एक्स, जी ऑफ एच इंटू एक्स, एफ ऑफ जी प्लस, अब हमने यहाँ से एक्स को कॉमन लिया। ठीक है, एक्स कॉमन लेने के बाद इसको हमने कंपेयर करवा दिया किससे, इसकी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, और इसको भी हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक्स के साथ हमारा एक्स चला गया, और आपके पास ये रिजल्ट कितना बन गया, जो हमें चाहिए था वो बन के निकल के आ गया। अब इसका जो सेकंड है उसको करते हैं। ठीक है, इस सेकंड में क्या बोला गया है, एफ इंटू जी बोला गया है, बिल्कुल सेम जैसे हमने ये किया वैसे ही इसको करेंगे। देखो अब आपके पास क्या दिया गया है, एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच आपके पास दिया हुआ है। यहां से क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब ये ली हमने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डॉट जी ओ एच। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, हम क्या ले सकते हैं इसका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट जी ओ एच, और इसको हम साथ में एक्स लिख सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट में किया वैसे इसको भी कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया आपके पास, अब ये आपके पास क्या बन गया, एफ डॉट जी इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, इस ओ का ब्रैकेट लिया, एच ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो यहां पर भी, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है ये बना, इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स बना। इतना आ गया समझ। अब यहां से क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ, और इन ब्रैकेट्स को क्या लिख सकते हैं, ओ एच एक्स लिख दिया आपने। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच एक्स लिख दिया। अब यहां से क्या करो, कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट कर लो ना। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एफ ओ एच डॉट इंटू जी ओ एच, और बाहर क्या ले लेंगे हम, एक्स ले लेंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी साथ में लिख लो। राइट हैंड साइड क्या है, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, और इसके साथ भी क्या करो, एक्स की मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये एक्स के साथ एक्स कट जाएगा, आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक है, ये चीज और ये चीज आपस में, ये वाली चीज आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो लास्ट में, कि एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंस प्रूव। बिल्कुल ध्यान से करो, काफी इजी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है आपके पास, कि फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस
टू, ठीक है, मोड क्लोज। सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है यहां पे मोड 5x माइनस 2 मोड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है यहां पे, हमें निकालना है जी ऑफ एफ और एफ ओ जी, ठीक है। तो जी ओ एफ इसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दो, अब ब्रैकेट हटा दो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या बनेगा इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज बनेगी इसको चेक करो, देखो ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी कि इस जी को भूल जाओ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, तो जी रखो और इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा आपके पास, ये मोड ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस मोड ऑफ एक्स को हमने ले लिया, ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, जी ऑफ, मान लो ये मोड नहीं है साइड में, अब जी ऑफ क्या बन गया, ये एक्स बन गया, क्या बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है, मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो देखो ये जो x है, x के प्लेस में हम क्या ले लेंगे, इस मोड x को ले लेंगे। देखो कैसे, ये तो आ गया आपके पास मोड, ठीक है, 5 और यहां पर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 2 और ये मोड क्लोज कर देंगे। इतना समझ आया। देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ओ का लगा दिया ब्रैकेट और ये बन गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ जी को भूल जाओ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ एक्स है, तो हमने क्या किया, जी ये वाला जी लिखा और इस मोड एक्स को लिख दिया, ठीक है। अब ये जो एक्स है, अब मोड को कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो जी ऑफ एक्स बन रहा है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ एक्स 5x माइनस 2 मोड, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इस x के प्लेस में हमने क्या किया, इस मोड ऑफ x को रख दिया, तो आप देख सकते हो क्या बन गया, ये x के प्लेस में हमने क्या रखा, मोड ऑफ x, ठीक है। तभी ये क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट बन गया। अब बात करते हैं, ये तो था जी ओ एफ, अब हम बात करेंगे एफ ओ जी की, एफ ओ जी की। यहां भी आप x लिख लो, फिर f तो आपके पास है, इस ब्रैकेट को लगा दो और जी ओ एक्स लिख दो, ठीक है, जी ऑफ एक्स लिख दो। अब देखो f को भूल जाओ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये, तो इसको लिख दो आप। अब f लिखेंगे यहां पे सबसे पहले तो, और क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लो, मोड ऑफ 5x माइनस 2, इसको आप मोड कर दो, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या बन गया, f ऑफ x बन गया, क्या बन गया ये, f ऑफ x एक किस्म से, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है मोड ऑफ x, कितनी है, मोड ऑफ x है। अब आप बोलोगे इस मोड ऑफ x को हम कैसे लिखें, तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, बाहर वाला तो मोड आएगा, ठीक है, और ये वाला मोड भी साथ में आएगा, तो इसको लिख देंगे 5x माइनस 2, मोड क्लोज करेंगे और बड़ा वाला भी लगा देंगे, ठीक है। दोनों मोड आएंगे साथ में, ये वाला मोड भी आएगा और ये वाला मोड भी आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, या बोला गया है आपको कि एफ ओ जी निकालो, ठीक है। तो देखो यहां से आप एफ ओ जी को क्या लिख सकते हो, एफ ओ जी ओ एक्स को आप लिख सकते हो। यहां से क्या करो, देखो मोड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मोड को आप एक मोड से काम चला सकते हो, ठीक है, -2 मोड। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट 2019 में आया था, ठीक है, किसमें, एचपी बोर्ड में। ये वाला क्वेश्चन आपको आ चुका है, ठीक है। मार्च के जब फाइनल एग्जाम हुए थे उस टाइम क्या था, ये क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह है। सेकंड पार्ट में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ रखा हमने, इसको ले लिया एक्स, ठीक है। सबसे पहले बना दो इसको जी ओ, ब्रैकेट लगा दो, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज।
अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8x क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब को हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि g इंटू 8x⁻³ ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो 8x³ यानी कि g ऑफ x क्या है? g ऑफ x आपके पास क्या है यहाँ पे? x⁻⁻⁴, इसको x मान लो। g ऑफ x की पावर x की वैल्यू है x⁻⁻⁴। यहाँ हम क्या लिख देंगे? अब देखो 8x³ तो आएगा, ठीक है, साथ में ये इसकी पावर भी आ जाएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, अब g ऑफ f निकाल, हम g ऑफ f की बात कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो इसको लेंगे, अब ये मैंने लिया, आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x लिख दो और इसकी पावर क्या ले लो? 3। ये 8 बन जाएगा और x³ बन जाएगा, इनटू बाहर क्या है? 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। आपके पास जी ओ एफ कितना आ गया? जी ओ एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? 2x निकल के आ गया। एक काम हमारा खत्म। अब बारी आई किसकी? एफ ओ जी की। एफ ओ जी लिया, x रखा, यहां पर f ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ x। ठीक है, अब जी एक्स कितना है हमारा? x की पावर, यहां लिख सकते हैं f ऑफ x की पावर 1/3। इतना समझ में आया? अब f ऑफ, इसको मान लो f ऑफ x है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 8x³ है। यहां क्या रख देंगे हम? डायरेक्ट 8x³ और साथ में ये 1/3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर 3 से 3 गया, तो एफ ओ जी एक्स क्या कितना आ गया आपके पास? 8x निकल के आ गया। और ये आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितने इजी से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3/6x - 4 और x डज नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ऑफ एफ, ठीक है, कह दिया यहाँ पे एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3। वट इज द इनवर्स? यहां पर क्या है? ये इनवर्स है। ठीक है, वट इज द इनवर्स ऑफ f? हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है इसका। देखो इनवर्स बिल्कुल इजी है। जहां हम क्या करते हैं कि 1 1 निकालते थे, उस टाइम क्या करते थे हम? उसको कैसे प्रूव करते थे? कि उसमें सारे एलिमेंट जो कवर होने चाहिए। और ऑन टू के लिए हम करते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन यहां पर अब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के प्लेस में हम क्या ले लेंगे? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, ये ले लिया हमने एफ ऑफ एफ एक्स। ये कितना है आपके पास? 4x + 3 अपॉन में है 6x - 4 और बोला गया है कि x डज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, और शो क्या करना है हमें? शो हमें करना है शो दैट कि ये जो एफ ओ एफ है इक्वल टू एक्स के बराबर है। ठीक है, इसको हमें करना है। सबसे पहले क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? एफ ओ एफ एक्स है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ, ब्रैकेट लगा देंगे ओ का, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको तो ऐसे लिखो और एफ ऑफ एक्स यहां पर देख सकते हो आप। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये रही। मैं इसके प्लेस में क्या लिख दूंगा? इस चीज को लिख दूंगा। तो ये तो बन गया एफ ओ एफ एक्स। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा? एफ ऑफ कितना आ गया? ये 4x + 3/6x - 4। क्लियर है बात? अब देखो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 4x + 3/6x - 4 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? 4x + 3 6x - 4 जो यहां पर था वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। तो अब देखो जहां जहां पर क्या है? x है। ठीक है, जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे? इस 4x + 3/6x - 4 को रख देंगे। क्लियर है बात?
चलिए, तो देयर फोर यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x+3 अपॉन में 6x-4, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो 4 लिखो और x के प्लेस में क्या लिख दो 4x+3 अपॉन में 6x-4 और +3 अपॉन में 1 ले लो अपनी मर्जी से, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4x+3 अपॉन 6x-4 -4 अपॉन 1 कर दो, ठीक है। अब मैं इसी को सोल्व करूंगा, ये बाकी जो ये चीज़ है सारी चलती चलेगी इस तरफ। चलो लिखते चलते हैं, एफ ओ 4x+3 अपॉन 6x-4 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ गया 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास अपॉन में क्या है 6x-4 प्लस 3/1, ठीक है। और अपॉन में क्या कर दो 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 6x-4 -4 अपॉन 1। अब ऐसा मत करो कि 6x से इसको काट दिए 6x-4 को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 6x-4 आ गया, ऊपर की टर्म बिल्कुल सेम यही आ जाएगी 6x + 12 + 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x-4, ठीक है। और डिवाइड में 6x-4 तो हमारा एलसीएम आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24x + 18 -4 इंटू 6x-4, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम, यहाँ आपके पास आ जाएगा एफ ओ 4x+3 अपॉन 6x-4 इक्वल टू, यहाँ देखो अब ये तो आ गया 16x + 12 प्लस 3 6 जा 18 x -3 4 जा 12 और यहाँ से आप चाहो तो इसको काट दो, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा 24x + 18 -4 6 जा 24x -4 4 जा 16, लेकिन माइनस माइनस हो गए यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो 12 से ये 12 चल बसा और 24 से ये 24x चला गया। अब आपके पास 16x और 18x बचा, ठीक है। 4x + 3 अपॉन में 6x-4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 16x + 18x, ये बन गया आपका कितना 14 और ये 3 34, ठीक है। 34x अपॉन यहाँ पर कितना बचा 18 और ये, तो ये भी कितना बना 34, तो 34 से 34 चला गया। यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, अब ये आ गया आपके पास एफ ओ 4x+3 अपॉन 6x-4 इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि एफ ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो देयरफॉर एफ ओ एफ x इक्वल टू कितना निकल गया x, ठीक है। यही हमें क्या करना था, अभी प्रूव करना था, इतना तो हमने प्रूव कर दिया। अब बात करेंगे हम, ये सिर्फ किसके लिए प्रूव हुआ 1 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि इनवर्स का मतलब देखो, अब इनवर्स क्या है, मैं इनवर्स का मतलब बताना भूल गया यहाँ पे। देखो इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब होता है कि फंक्शन इज ऑन टू एज वेल एज 1 1, ठीक है। कि फंक्शन हमारा क्या होगा ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा, ठीक है। दोनों होंगे तो ये क्या कहलाएगा इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। ये हमने किसके लिए किया 1 1 के लिए, 1 1 के लिए किया। अब करेंगे हम ऑन टू के लिए, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन टू लेट कर लेंगे, लेट देखो हाँ वहां पर हम क्या करते हैं 1.2 एक्सरसाइज में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेते थे y, ठीक है। अब यहां पर उल्टा कर देंगे, यहां क्या कर देंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो y आपके पास क्या है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x + 3 अपॉन 6x-4, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहां से आप इस 6x-4 को यहां शिफ्ट करो, y इंटू 6x-4 इक्वल टू 4x + 3, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 6xy - 4y इक्वल टू 4x + 3। यहां पर क्या करो 6xy को रखो और -4x यहां लेके आ जाओ, 3 - 4y को यहां शिफ्ट कर दो, कितना बन गया अब आपके पास ये देखो, ये कितना बन जाएगा
यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेंगे। x जैसे कॉमन लिया तो आपके पास कितना बचा, 6y-4 इक्वल टू, यहाँ पर कितना, अच्छा ये माइनस का 4y वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है, 3 + 4y। अब देखो x को अकेला छोड़ो और 3 + 4y यहाँ पर लिखो, अपॉन में 6y-4 आ गया। क्लियर है बात। अब आप देख सकते हो कि ये कुछ कुछ वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन से मिलती जुलती आ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या था हमारा, क्वेश्चन में क्या था हमारा, f(x) 4x + 3 6x - 4। यहां पर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 + 4y अपॉन में 6y-4, यानी कि इस x के प्लेस में क्या आ गया, y आ गया, बस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर f(x) इक्वल टू x, ये भी x के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि देख लो आप ये x के इक्वल हो गया ना। तो फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 2/3, इतना आपको क्लियर हुआ। तो आप लिख सकते हो कि f(of) इक्वल टू इनवर्स, ठीक है, ये क्या इनवर्स है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स, सो चलो इतना ही लिखो कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर है बात, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया। आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, जहां पर हमारे पास क्या था, देखो यहां पर क्या था, f(x) के प्लेस में क्या था, 4x + 3 6x - y। तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या निकल के आ गया, 3 + 4y अपॉन में 6y-4। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 4y + 3 अपॉन में 6y-4। अब क्लियर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो तब तक के लिए थैंक्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना भी हो सके आपके फ्रेंड्स को आप इन वीडियोस को सेंड करो ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।